नाज़रीन इकराम, चीन ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की गुज़श्ता रोज़ की उस तकरीर पर कड़ी तनकीद की है जिसमें उन्होंने दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान ताकत के तवाज़ुन पर तवज्जो मरकूज कराते हुए चीनी पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी की है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए ब्लिंकन का कहना था कि चीन को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अमेरिका के ख्याल में चीन आलमी निज़ाम के लिए सबसे संगीन और तवील मुद्दती खतरा है। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग यी ने बीजिंग में मीडिया से बातचीत में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनके बयानात बुनियादी तौर पर गलत मालूमात फैला रहे हैं। अमरीका सिर्फ चीन की तरक्की को रोकना और अपनी बालादस्ती को कायम रखना चाहता है। अमरीका हमें महदूद करने के अज़ाइम तर्क कर दे। अमरीका ताल्लुकात को मुश्किल सूरत हाल से निकालने का वाहिद रास्ता यह है कि अमरीका दूसरों को नुकसान पहुंचाकर फायदा हासिल करने के जनून और चीन को घेरने और उस पर काबू पाने के अज़ाइम तर्क करे और दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना बंद करे। मौजूदा आलमी कवानीन में से बेशतर अमरीकी या फिर चंद दूसरे ममालिक की वजह करदा हैं। अमरीका का हमेशा अपने मुल्की कवानीन को आलमी कानून से बालातर रखता है और सिर्फ इन्हें आलमी कवानीन पर अमल करता है जो उसके हक में हो। चीनी वजीर खारजा का जनूबी बहरुल काहिल में सिक्योरिटी से मुतालिक बहुत सी तजावीज़ के साथ पड़ोसी ममालिक का दौरा कर रहे हैं जिससे खिते में चीन का असर और रसूख मजीद बढ़ने का इम्कान है और अमरीका को चीन के इन तमाम इक़दामात पर गहरी तशवीश लाहिक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि चीन आलमी निज़ाम को अपने नज़रियात के मुताबिक चलाने के अज़ाइम की तकमील के लिए इक़्तिसादी, तकनीकी, फौजी और सफारती ज़राए को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता है। ब्लिंकन के मुताबिक रूस तो आलमी निज़ाम के लिए मौजूदा और फौरी खतरा है, लेकिन चीन तवील मुद्दती खतरा है। अमरीका चीन का मुकाबला करने और उसे रोकने के लिए अपने दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ साथ हर तरह के ज़राए इस्तेमाल करना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के मुताबिक अमरीका का एक ऐसा स्ट्रेटजिक माहौल बनाने में वो दिलचस्पी रखता है जिसके अंदर रहते हुए चीन की हुकूमत अपने फैसले ले सके। अमरीका बुनियादी तौर पर मशरिक़ वुस्ता में चीन से खाइफ है क्योंकि भारत को बावजूद इसके कि चाइना के मद्दे मुकाबले लाने के अमरीका अपनी पॉलिसी में कामयाब नहीं हो सका। चीन ने भारत को बुरी तरह से धो डाला है। ब्लिंकन ने ताइवान के बारे में भी कहा कि अमेरिका बीजिंग की तरफ से मौजूदा हालात में यकतरफा तब्दीलियों की मुखालिफत करता है। वाशिंगटन ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता और तवक्को करता है कि आबनाए पार के इख्तलाफात पुरअमन अंदाज में हल किए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अगरचे अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, तब्दीली बीजिंग के बढ़ते हुए जबरी रवैये की सूरत में आई है। जैसा कि बीजिंग दुनिया भर के ममालिक के साथ ताइवान के ताल्लुकात मुनक़ते करने की कोशिश करता है और उसे बैनुल अक़वामी तंजीमों में शिरकत से रोकता है। बुनियादी तौर पर चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद चीन को ये शय मिल चुकी है कि वो किसी भी वक्त ताइवान के ऊपर हमला आवर हो सकता है। ख्याल रहे कि सदर बाइडन ने कहा था कि अगर चीन जजीरे की जमहूरियत पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान के दिफा के लिए फौजी मुदाखलत करने के लिए तैयार है। बाद में बाइडन ने वाज़ेह किया था कि ताइवान के बारे में स्ट्रेटेजिक इबहाम की अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। ताहम वजीर खारजा ब्लिंकन कहते हैं कि अमरीकी पॉलिसी में जो तब्दीली आई है वो बीजिंग का तर्ज अमल है। बीजिंग तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर ताइवान के करीब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तैयारे उड़ाने जैसी कार्रवाइयों और इश्तियाल अंगेज बयानबाजी में मसरूफ है। ब्लिंकन का कहना था कि बीजिंग के अल्फाज और अमाल गहरे अदम इस्तेकाम का बायस हैं। इनसे किसी गलत फहमी का खतरा है और ताइवान के अमन और इस्तेकाम को भी खतरा लाहिक है। नाज़रीन इकराम, कई दहाइयों से अमेरिका का ये मौक़िफ़ रहा है कि 1979 में चीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला इस उम्मीद पर किया गया था कि ताइवान के मुस्तकबिल का तयन पुरअमन तरीकों से किया जाएगा, जैसा कि ताइवान रिलेशंस एक्ट में बयान किया गया है। याद रहे कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी ताइवान पर हुकूमत नहीं की, लेकिन वो खुद मुख्तार जमहूरियत पर अपने इख्तियार का दावा करती है। चीन इस बात का दावेदार है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो इसको अपने साथ जम करके रहेगा।
ब्लिंकन का यह भी कहना था कि सरमायाकारी, साफ बंदी और मुकाबले की पॉलिसी सोच के साथ अमेरिका चीन के सियासी निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वाशिंगटन इत्तेहादियों के साथ मिलकर उन बैनुल-अक़वामी कानून, मुआहदों, उसूलों और इदारों के दिफा और मजबूती के लिए काम करेगा जो अमन और सलामती को बरकरार रखते हैं। उनका यह भी कहना था कि अमेरिका इन बैनुल-अक़वामी मुआहदों का दिफा करेगा जिनके तहत अफराद और खुद मुख्तार कौमों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है और जिनकी बदौलत अमेरिका और चीन समेत तमाम मुल्कों के लिए एक साथ मिलकर रहना और ताउन करना मुमकिन होता है। बाइडन ने अब तक चीन से दरामद की जाने वाली मसनूआत पर महसूलात को ख़त्म करने का फैसला नहीं किया, जो कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में मुतारिफ कराया था। लेकिन मुबस्सिरीन इनकी इंतज़ामिया की जानिब से चीन के साथ रवाबित में फ़र्क देखते हैं। इसीलिए बाज़ लोगों का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया से बाइडन इंतज़ामिया की हिकमत अमली का एक बड़ा फ़र्क यह है कि अब जिस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है वो चीन के इर्द गिर्द स्ट्रेटजिक माहौल को तश्कील देना है, जिसकी बुनियाद इस तज्ज़िये पर है कि अमेरिका चीन को तब्दील नहीं कर सकता। बाइडन हुकूमत ने इशारा दिया है कि वो चीन पर इन्हिसार करने वाली कुछ सनतों को इस इन्हिसार से अलग करने की हिमायत करती है और कौमी सलामती की वजूहात की बिना पर सप्लाई चीन को मुतनव्वे बनाने की हिमायत करती है। लेकिन तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि इंतज़ामिया ज़ाहिरी तौर पर चीन से अलहदा होने की वकालत नहीं कर रही। दूसरी जानिब चीनी तर्जुमान का कहना था कि चीन का मकसद कभी भी अमेरिका को पीछे छोड़ना और या उसकी जगह लेना या उसके साथ हर मामले पर हार जीत की तरह के मुकाबले में शामिल होना नहीं है। इस वक्त अमेरिका और चीन दोनों ही ईंधन की बढ़ती कीमतों और अफराते ज़र के मुआशी चैलेंजेस से निपट रहे हैं। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एक आज़ाद तज्ज़िये का अंदाज़ा है कि इस साल 1976 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिकी मईशत चीनी मईशत से ज़्यादा औसत सालाना शरह से तरक्की करेगी। ब्लिंकन ने चीन के इंसानी हुकूक के हवाले से उन सरगर्मियों पर वाशिंगटन की गहरी तशवीश का इयादा किया जिनके बायस सिंकियांग सूबे में नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात भी शामिल हैं। चीन नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम की इस्लाहात जो अमेरिका और दीगर अक़वाम इस्तेमाल करती हैं उन्हें मुस्तरद करता है। चीन का यह कहना है कि गौर मुसलमानों के साथ कोई नारवा सलूक बरता नहीं जा रहा, बल्कि वो चीनी शहरी हैं और उनके साथ एक बराबर शहरी के तौर पर सलूक किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, अमेरिका की जानिब से उन मालूमात में हज़ारों तस्वीर शामिल हैं जिनमें मिग शॉट्स भी शामिल हैं और ऐसी दस्तावेज़ात भी शामिल हैं जो चीनी हुकूमत को इगोर लोगों को उनकी नस्ल और इस्लामी अकीदे की वजह से निशाना बनाते हुए दिखाती हैं। याद रहे कि साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जनवरी 2021 में बाज़ाब्ता तौर पर इगोर लोगों के बारे में चीन की पॉलिसियों को नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया था। ब्लिंकन ने अपने पेशरो के इस जायजे की तौसीक की है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग में इगोर मुस्लिम आबादी के खिलाफ नस्ल कुशी में मसरूफ है, ताहम चीन इगोर मुस्लिम आबादी के नस्ल कुशी को महज इल्जामात करार देता है और इनकी तरदीद करता है।